आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए इसमें जो एक्सरसाइज आपकी 13.1 है उसका हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए यहाँ सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है सेकंड क्वेश्चन में कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर। ठीक है, क्या बोला गया यहाँ पर कि एक बर्तन है जो किस फॉर्म में है, हॉलो हेमिस्फीयर। और आगे भी बोला गया है क्या, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। माउंटेड मीन्स मतलब एक फिगर है और उस एक फिगर के ऊपर दूसरा फिगर क्या है रखा, दो फिगर को ज्वाइन करके एक फिगर बनाया गया है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर अब क्या है, हेमिस्फीयर है और एक क्या है, हॉलो सिलेंडर। दोनों ही हॉलो है। ठीक है, तो एक के ऊपर दूसरा रखा गया है। तो सिलेंडर के यहाँ पर हेमिस्फीयर के ऊपर क्या रखा गया है, हॉलो सिलेंडर। क्लियर है? तो देखिए फिर उसके बाद क्या बोला गया है, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। और टोटल हाइट जो है किसकी, वेसल की। तो देखिए हम पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक है, और आगे भी क्या बोला गया, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। हमें पूरे बर्तन की क्या निकालनी है, इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले फिगर। तो क्या बोला गया था, हेमिस्फीयर। हमने एक हेमिस्फीयर बना लिया। ठीक है, ये हेमिस्फीयर बना और सिलेंडर। अब इसी के ऊपर क्या रखा हुआ है, सिलेंडर रखा गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्लियर है। अब यहाँ पर दिया क्या है, हमें क्या दिया है, डायामीटर दिया गया है हेमिस्फीयर का, कितना, 14 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर का डायामीटर कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? और बोला गया है टोटल हाइट किसकी, वेसल की, कितनी है, 13 सेंटीमीटर। तो पूरा वेसल यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है, कितना है ये, 13 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक? उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। अब पूरे वेसल की हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। कहाँ का, इनर, आउटर नहीं बोला गया, इनर बोला गया। तो देखिए अब जैसे हम निकालें, देखिए आप फिगर में एक बार और देख लीजिए। हम निकालेंगे कैसे, सबसे पहले जो हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। क्लियर है? क्या चीज दिया हुआ है हमें, डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? जब हम रेडियस फाइंड करेंगे तो रेडियस क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? आप देखिए यहाँ पर हमें निकालना क्या है, इनर सरफेस एरिया। इनर का मतलब क्या है, इसके अंदर का, इसके अंदर का हमें खोखला है तो देखा जाए तो ये जो सर्कल है, सर्कल क्या है, अंदर से खोखला है, तो किस फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा ये, कर्व सरफेस एरिया। अगर मैं सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लूं और हेमिस्फीयर का क्या लूं, कर्व सरफेस एरिया, और दोनों को जोड़ दूं, देखो किस फिगर की तरह मैं आपको दिखा देती हूं एक बारी। देखिए ये हमारा है हेमिस्फीयर। क्लियर है? उसके बाद यहां हमें दिया गया है सिलेंडर। अगर मैं इस हेमिस्फीयर के ऊपर क्या कर रही है, ये रख दिया। क्लियर है? तो यहां पर हमें निकालना क्या है, इसका टोटल सरफेस एरिया। अब ये बताइए, आप जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो बाहर का कर्व होगा वही अंदर भी होगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर भी जो ये हेमिस्फीयर है, जो जिस फॉर्म में ये अंदर भी उसी फॉर्म में ही होगा ना, तो अंदर का कर्व हमें निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो अंदर का कर्व इसका और इसका अंदर का कर्व। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा हमारा, हम इसका वेसल का पूरा इनर सरफेस एरिया आ जाएगा। समझ में आया? तो देखिए यहाँ पर अब करने के लिए क्या करेंगे, दो इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया और इसके कर्व सरफेस एरिया को जोड़ देंगे। क्लियर है? तो देखें यहां पर, तो रेडियस यहां कितना आया, 7। तो ये क्या है, रेडियस ही है। अब हमें यहां सिर्फ क्या दिया गया,
डायमीटर दिया गया और टोटल हाइट दी गई है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं दिया गया। देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। तो इनर का क्या होता है, ये सॉरी जो सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2πRH, क्लियर है। और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2πr²। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। जब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद हमारा क्या आएगा, देखिए यहां से हम कॉमन ले सकते हैं ना 2πr, तो 2πr हमने कॉमन ले लिया और क्या बचा h, क्लियर है। और यहाँ पर क्या रह गया r, क्योंकि 2 r थे, एक r कॉमन ले लिया हमने, एक r बचा। समझ में आ रहा है। तो हम ये फॉर्मूला रखेंगे तभी हमारा निकलेगा, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब हमें यहाँ पर सिर्फ आर गिवन है, इसका आर जितना होगा उतना ही आर किसका होगा, सिलेंडर का होगा, ठीक है। तो देखिए आर गिवन है, हमें एच तो दिया ही नहीं है, तो एच निकालना पड़ेगा सिलेंडर का। कैसे निकलेगा एच, देखिए सिलेंडर का एच कहाँ तक है, यहां से देखिए, यहां से यहां तक मीन्स यहां तक, ये तो हमें दिया नहीं है, तो कैसे निकलेगा। आपको पता है कि ये 7 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर यहां तक क्या है 7 सेंटीमीटर है, और ये पूरा आपको 13 दिया गया है। जब आप इस 13 में से ये माइनस कर लोगे तो ये आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 13 में से 7 हमने माइनस किया तो क्या आएगा 6 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया बच्चों आपको। तो देखिए यहाँ पर अब हमारे पास h भी आ चुका है, ठीक है। तो अब हम निकाल लेंगे इनर सरफेस एरिया। देखिए तो यहां पर हम लिखेंगे टोटल इनर सरफेस एरिया क्या होगा, इन दोनों को ही जोड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने यहां जोड़ दिया 2πRH और 2πr², क्लियर है। तो देखिए यहां से सेम हमने यही कॉमन ले लिया 2πr और ब्रैकेट में बचा h प्लस में r, क्लियर है। तो देखिए अब हम यहाँ वैल्यू रख लेते हैं। वैल्यू रखने पे हमारा क्या आ जाएगा 2 × 22/7 और r हमारा है 7 और h कितना दिया हुआ है 6 प्लस r कितना है 7। बच्चों इतना समझ में आया, ठीक है। आगे देखिए ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 2 × 22, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 44। अब ये क्या है, ये जो 6 + 7 इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो इसको प्लस करेंगे तो कितना आया 13। तो आपस में क्या है ये मल्टीप्लाई, क्लियर है। तो देखिए अब मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आंसर आएगा, कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो कितना आया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं थी, बस आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको क्या रखने हैं, इसमें फॉर्मूला रखने हैं। अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ जाता है कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला रखना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन है, आप नोट डाउन कर लीजिए।